स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.2। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 में 6 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 में 7 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स 7 क्वेश्चन में गिवन है अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर and sides 6 centimeter. Each is to be made of 3 different shades as shown in figure. How much paper of each shade has been used in it? So students आपको जो फिगर बुक में गिवन है काइट शेप का, जो एक्चुअल में स्क्वायर है, तो वो शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इसमें 3 पार्ट्स है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब ये जो स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल्स हैं, वो डायगोनल्स की लेंथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है 32 सेंटीमीटर, दोनों डायगोनल्स, ये और ये वाला डायगोनल। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो ये हाफ ऑफ पार्ट में हो जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा स्टूडेंट्स 16 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी स्टूडेंट्स 16 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस डायगोनल के साथ भी होगा, ये भी हो जाएगा 16 एंड 16। ओके, आई होप आपको समझ में आया कि 32 सेंटीमीटर का डायगोनल है, इंटरसेक्ट हुए, हाफ ऑफ पार्ट में हो गए, तो 16 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। सो दो शेड्स स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, एक ये और एक ये वाला शेड। एक शेड जो है वो दो पार्ट्स में यूज हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड, और जो एक प्लेन शेड है वो प्लेन पेपर है वो यूज हुआ है सेकेंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे फॉर फर्स्ट शेड। ओके, सो फर्स्ट शेड के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स एरिया। अब आपको दिख रहा है कि ये एक कैसा ट्रायंगल है, यहाँ पे जब ये डायगोनल हुए हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स जब 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है वो लग सकता है 90 डिग्री एंगल में। सो स्टूडेंट्स यही बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर फर्स्ट शेड। अब फॉर फर्स्ट शेड के लिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब स्टूडेंट्स हाफ इंटू, अब बेस कितना होगा स्टूडेंट्स, ये बेस जो है वो डायगोनल, अब ये जो पूरा डायगोनल है वो है 32 सेंटीमीटर का, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 32 इंटू हाइट है स्टूडेंट्स 16, क्योंकि जब इंटरसेक्ट हुआ है तो डायगोनल हाफ ऑफ हुए, तो हाइट कितनी हो गई 16। अब इसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा 16 विच इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता है 16 का स्क्वायर होता है 256, सो डायरेक्टली 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये हो गया फर्स्ट शेड का आंसर, फर्स्ट शेड का एरिया। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स फॉर शेड 2। अब फॉर शेड 2 के लिए भी स्टूडेंट्स ये जो है डायगोनल है, सो ये भी 90 डिग्री एंगल ही बना रहा है, तो यहाँ पे भी हम बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज यहाँ पे जब वैल्यूज रखेंगे सो इट बिकम्स हाफ इंटू बेस हो जाएगा 32 इंटू 16 सिमिलर दैट फर्स्ट शेड, so half and cancel 16, so it becomes 256 centimeter square. So students second shade के लिए भी आंसर आया है 256 centimeter square and same as first shade एरिया था इसका भी 256 centimeter square. So students अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, लास्ट वन थर्ड पार्ट। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर शेड थर्ड। ओके, अब फॉर शेड थर्ड पार्ट स्टूडेंट जैसे आपकी क्वेश्चन जो बुक में गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड पार्ट है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसकी साइड्स स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप की हैं। उसमें जो बेस है वो है 8 सेंटीमीटर का और इसकी साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर की। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, व्हिच मींस यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला अप्लाई होगा। सो हेरोन्स फार्मूला के लिए a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम abc की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे हमें इजी रहेगा सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करना। सो स्टूडेंट सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 2। स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, सो 10 सेंटीमीटर इज द सेमी पैरामीटर फॉर शेड थर्ड। अब स्टूडेंट सेमी पैरामीटर आ गया, तो अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ थर्ड शेड बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, व्हिच इज अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ओके, सो ये हो जाएगा s की वैल्यू स्टूडेंट्स 10 माइनस 6 10 माइनस 6 10 माइनस 8। ओके, a b c की वैल्यूज यही हैं। सो यहाँ पे जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2,
ओके, सो स्टूडेंट्स अगर 10 को मैं ब्रेकआउट कर दूँ तो इट बिकम्स 2 इंटू 5 इंटू 4 एंड इंटू 2. सो स्टूडेंट्स अंडर रूट में से बाहर निकालते हैं नंबर्स को, सो इट बिकम्स 2 इंटू 4 रूट 5. सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स ये आया है थर्ड शेड का आंसर. थर्ड शेड का एरिया ये है 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स ये आ गया थर्ड शेड का आंसर. सो ये हो गई क्वेश्चन थर्ड. अब हम लास्ट में लिखेंगे हैंस एरिया ऑफ शेड 1 एंड 2. अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि हमने जब शेड 1 एंड शेड 2 के लिए जो एरिया निकाला था वो आया था 256. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. साथ में लिख दिया फर्स्ट एंड सेकेंड शेड का एरिया. एंड एरिया ऑफ थर्ड शेड is equal to 8 root 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर, क्योंकि हमसे यही पूछा था एरिया ऑफ ईच शेड. सो ईच शेड के लिए एरिया आ गया स्टूडेंट्स. एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड शेड के लिए आया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड शेड के लिए आया है 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको 7th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन. So students, 8th question में given है floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular in the shape. The sides of the triangle being 9 cm, 28 and 35. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा per centimeter square. So students, हमें निकालना है rate of polishing. तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि floral design का total area कितना है. So total area निकालने के लिए first of all हम find out करेंगे area of triangle. So students, area of triangle के लिए A होगा 28 सेंटीमीटर, B is 35 सेंटीमीटर एंड C is 9 सेंटीमीटर. ओके, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सेमी पैरामीटर. क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ट्रायंगुलर शेप में जो ये है टाइल्स, तो इसमें कोई भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं करिए. दैट्स व्हाई हम नॉर्मल फॉर्मूला जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है वो यूज़ नहीं करेंगे. सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. सो 28 प्लस 35 प्लस 9 अपॉन 2. सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 72 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स ये आ गया सेमी पैरामीटर. अब हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हेरोन्स फॉर्मूला विच इज S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C. अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे वैल्यूज. सो 36 है सेमी पैरामीटर, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, 36 माइनस 9. ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं. सो ये हो जाएगा 36 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 27. ओके, सो टोटल आ जाएगा रूट स्टूडेंट रूट 776 विच इज इक्वल टू 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो ये आ गया स्टूडेंट्स 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब स्टूडेंट्स ये आया है एक ट्राइंगल का एरिया और वो है 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. और हमें फाइंड आउट करना है 16 नंबर ऑफ टाइल्स का एरिया. सो हम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट्स 16 इंटू 88.2. स्टूडेंट्स ये इक्वल हो जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स ये आ गया टोटल एरिया ऑफ द फ्लोरल डिजाइन. ओके, सो स्टूडेंट्स ये आया है टोटल एरिया ऑफ फ्लोरल डिजाइन. और पर एरिया के अकॉर्डिंग कितने पॉलिशिंग चार्जेस हैं 50 पैसा. सो हम यहाँ पर से मल्टीप्लाई करेंगे 1411.2 इंटू 0.50 विच इज इक्वल टू 705.60 रुपीज़. सो स्टूडेंट्स टोटल पॉलिशिंग चार्ज कितना लगेगा 16 टाइल्स को पॉलिश करने के लिए रुपीज़ 705.60 पैसा. सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स टोटल पॉलिशिंग चार्ज ऑफ 16 टाइल्स. सो स्टूडेंट्स 16 टाइल्स के लिए टोटल पॉलिशिंग चार्ज कितना आया है 705 रुपीज़ 60 पैसा. ओके स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि कैसे हमने 8th क्वेश्चन सॉल्व किया. अब हम सॉल्व करेंगे 9th क्वेश्चन. So students, 9th question में given है a field in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter.
फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। सो स्टूडेंट्स फील्ड का जो एरिया है, मतलब जो शेप है, वो स्टूडेंट्स गिवन है आपको क्वेश्चन में कि वो है एक ट्रेपेजियम शेप का। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रेपेजियम। ओके, ये ट्रेपेजियम ड्रॉ हो गया और इसमें आपको जो पैरेलल साइड्स हैं उसके लिए आपको लेंथ गिवन है, पैरेलल साइड्स के लिए 10 एंड 25, 10 मीटर एंड 25 मीटर। एंड नॉन पैरेलल साइड्स के लिए स्टूडेंट्स आपको गिवन है साइड्स 13 एंड 14, सो 13 मीटर एंड 14 मीटर। अब स्टूडेंट्स जब भी ट्रेपेजियम आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम नेमिंग कर देते हैं पूरे ट्रेपेजियम की ABCD। ओके, अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहाँ पे एक पॉइंट E फॉर्म करेंगे जिसको हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, जिसको हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट B से। ओके, सो स्टूडेंट्स ये एक ज्वाइन किया और एक पॉइंट हम F ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा ऑन EC। ओके, ऐसा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, ओके, जॉइन BE एंड मेक एंड परपेंडिकुलर ऑन EC। ओके, सो हमने क्या किया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, एक हमने एक पॉइंट B एंड E को ज्वाइन किया, एक पॉइंट E हमने यहाँ पे बनाया है, उसे को हमने ज्वाइन किया है पॉइंट B से। देन हमने यहाँ पे BF एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि परपेंडिकुलर है ऑन EC। तो स्टूडेंट्स ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब ये 14 मीटर साइड है, ये 13 मीटर है, सो स्टूडेंट्स ये भी 13 मीटर होगी। ओके, अब ये 13 मीटर, ये 14 मीटर, और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द फील्ड, विच मीन्स कि हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। अब स्टूडेंट्स इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें साइड पता होना चाहिए कि EC की लेंथ कितनी है, और अगर स्टूडेंट्स ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। ओके, जैसे सिमिलरली यहाँ 13 था तो ये 13 हुआ, ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर हुआ। सो स्टूडेंट्स क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये लाइन इधर से ये लाइन बिल्कुल सेम है, सो ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर। अब अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC और एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि EC की लेंथ कितनी है, ये EC की वैल्यू कितनी है। सो उसे फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि ABDE इज पैरेललोग्राम। ओके, अब पैरेललोग्राम है एंड AB इज इक्वल टू DE है 10 मीटर। ओके, एंड AD इज इक्वल टू BE विच इज इक्वल टू 13 मीटर। ओके, अब जब भी आपको वैल्यूज पता है कि ये 13 मीटर है तो हम इजीली EC की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हो गई पैरेललोग्राम की लेंथ, पैरेललोग्राम के जो साइड्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं, उनकी वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स अगर ये हमें वैल्यूज पता है तो हम इजीली EC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम EC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय EC इज इक्वल टू DC माइनस D। अब स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम अब ये प्रूव बता चुके हैं कि ABDE एक पैरेललोग्राम है, उसकी जो साइड्स हैं वो 10 मीटर 13 मीटर है, और उसमें DE की वैल्यू भी आ रही है जो कि इक्वल है AB की वैल्यू के, और AB की वैल्यू है 10 मीटर। सो ये हो जाएगा 10 मीटर। अब स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी गिवन है कि जो ABCD जो था वो एक ट्रेपेजियम था, और ट्रेपेजियम की जो पैरेलल लाइंस थी उसकी वैल्यू क्या थी 25 मीटर। सो हम यहाँ पे भी लिखेंगे स्टूडेंट्स 25 मीटर इज इक्वल टू 15 मीटर। अब स्टूडेंट्स EC की वैल्यू आ गई है विच इज इक्वल टू 15 मीटर। अब EC की वैल्यू आपके पास है, आपको BE की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है, तो आप इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC निकाल सकते हैं। तो हम इसे निकालेंगे बाय हेरोल्स फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें निकालना होगा सेमी पैरामीटर, और सेमी पैरामीटर से पहले हमें A की वैल्यू, B एंड C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो A की वैल्यू होगी 13 मीटर, B is 14, C is 15 मीटर। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे सेमी पैरामीटर विच इज A प्लस B प्लस C अपॉन 2। स्टूडेंट्स A प्लस B प्लस C अपॉन 2 की वैल्यूज रखते हैं। सो ये हो जाएंगी 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। सो 14 प्लस 15 हो जाएगा 29। सो 29 प्लस 13 इज इक्वल टू 42 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 21 मीटर। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आई है आपकी सेमी पैरामीटर की वैल्यू, सेमी पैरामीटर की वैल्यू है 21 मीटर। सो स्टूडेंट्स सेमी पैरामीटर की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC।
हेरॉन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग विच इज s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ओके, अब वैल्यूज रखते हैं स्टूडेंट्स। s की वैल्यू आई है 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। ओके, सो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 21 इंटू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 8 इंटू 6, 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 6। सो स्टूडेंट्स हम इसे यहाँ पर ओपन करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू, अगर इसे हम ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3। अब स्टूडेंट्स जो कॉमन दिख रहा है सबसे पहले हम रूट से बाहर निकालते हैं। सो 3 इंटू 7, ओके, एंड 2 भी कॉमन है, सो इंटू 2 एंड 4 अंडर रूट में रहेगा तो उसका भी 2 आएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 84। सो 84 मीटर स्क्वायर। ओके, so 84 meter square is the area of the field or is the area of triangle BEC. So students हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे hence area of the field is 84 meter square. So students area of the field is 84 meter square. Students I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 हमने कैसे सॉल्व करा। स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर 12 हेरॉन्स फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ में एक्सरसाइज 6.1 भी सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।